नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। राजस्थान के राजनीति में नया मोड़ आ गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही गठबंधन साथियों को बचा नहीं पा रही है और साथ ही पार्टी के अंदर से ऐसी बगावत की बू नहीं बल्कि बगावत के पूरे प्रमाण आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बिखरती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस भी राजस्थान में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर न केवल भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है बल्कि भाजपा के प्रशासन की चूक भी जनता को बता रही है। बीते विधानसभा क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं। कैसे स्पीकर साहब भावुक हो गए, लेकिन सवाल बहुत से हैं और कैसे भाजपा के अंदर ये कलह अब भाजपा के प्रशासन के साथ साथ भाजपा को राजस्थान में तोड़ने का काम कर रहा है, यही आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक के बाद एक कौन कौन सी कड़ियां हैं जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नागौर से ही विधायक अजय सिंह ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा के प्रशासन काफी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी के ही प्रशासन में कुछ पुलिसकर्मी हैं जो कि मिले हुए थे माफियाओं के साथ और उन माफियाओं के साथ मिली भगत में पुलिस ने उन्हें जाने दिया। अब पुलिस के खिलाफ अजय सिंह ने एक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैंने इसके खिलाफ जो एक्शन की मांग की उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फेक ऑपरेशन चलाया गया और उस फेक सर्च ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन सब कुछ नाटक था। तो इसलिए मैंने मुख्यमंत्री भजन लाल से भी इस बारे में बात की है। अब सवाल ये है कि भाजपा के विधायक अजय सिंह जब ये बात सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं तो इसका प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े उठना काफी लाजमी कि आखिर कैसे माफियाओं के साथ पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से सुशासन नहीं बल्कि कुशासन राजस्थान में स्थापित हो रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं किरोड़ी लाल मीणा, भाजपा के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता जिनकी अपने दम पर इतनी लोकप्रियता और इतनी फैन फॉलोइंग है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर नहीं, उन्हें अपने व्यक्तिगत कार्यों के तौर पर देखा जाता है। उन किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो भी तब जब किसी को इस बात की आशंका भी नहीं थी और ना किसी ने सोचा था कि इस तरीके से इस्तीफा आएगा। आज तक किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा क्यों दिया ये किसी को पता नहीं चला। इसी के साथ प्रशासन के ढीलेपन की अगर बात की जाए तो एक खबर ऐसी निकल कर आई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन पूरा फेल हो गया। एक कैदी जो जाता तो है जेल में, लेकिन वो कैदी जेल में जाते हुए उल्टा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ही धमकी दे डालता है। यानी फोन को जो फोन है उसे किसी तरीके से अरेंज करता है और उल्टा मुख्यमंत्री को धमकी दे डालता है। तो इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए जो पुलिस या कहूं कि वहां पर जिसकी ड्यूटी लगी थी उसे निकाल दिया गया है, नया जेलर नियुक्त किया गया है। लेकिन क्या ये महज चीजें काफी होंगी? विधानसभा में आपने देखा कि जब सवाल खड़े किए गए तो स्पीकर साहब भावुक हो गए कि मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है। लेकिन कांग्रेस लगातार इन सवालों को पूछ रही है कि आखिर इस प्रकार का प्रशासन क्यों हो गया है। कभी गुर्जर समाज को लेकर आंदोलन किए जाते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जो है वो प्रशासन के ढीले और निकम्मेपन को लेकर सवाल खड़े करते हैं। यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, विधायक जो है, वो भाजपा के खिलाफ ही स्वर अलापे हुए और इसको लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन रही। कभी भाजपा के सहयोगी दल के बिखराव को लेकर भी खबर आती है कि उनमें एकजुटता की कमी है। अब इसको लेकर पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी टूटती हुई बिखरती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा के पूर्व मंत्री का कहना है कि एकजुटता की कमी, प्रशासन की नाकामी और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को महत्व न दे रही है और साथ ही जो प्रशासन है, अब जो अधिकारी है, उनकी नाकामियों की वजह से यहाँ पर राज्य में सरकार को इस तरीके से बैकफायर हो रहा है। साथ ही कांग्रेस तो हमलावर है लेकिन अपने ही नेताओं, अपने ही गठबंधन साथियों का इस तरीके से विरोध ये बताता है कि भाजपा राजस्थान में एक प्रशासन को स्थापित नहीं कर पाई और साथ ही अपने आप को भी राजस्थान में स्टेबलाइज करने में असक्षम है। और ये अलग अलग जगहों से खबरें निकल कर आती है कि कभी अपराधियों के साथ माफिया शामिल है तो कभी जो है जेलर की वजह से जो है अपराधी भजन लाल को कॉल कर रहा है, या यूं कहूं कि जेलर की नाकामी और लापरवाही की वजह से इस तरीके की चीजों का अंजाम दिया जा रहा है।
कभी किसी किसान आंदोलन को लेकर मुद्दा उठ जाता है, कभी गुर्जर आंदोलन को लेकर, कभी आरक्षण को लेकर, मतलब अलग अलग मुद्दे जो है भाजपा के अपने ही नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ उठाते रहते हैं। तो इसी को लेकर विवाद कभी समाप्त ही नहीं होता और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत राजस्थान में थमने का नाम नहीं लेती। आपको क्या लगता है, आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में क्या जोरदार झटका लग सकता है या पार्टी बिखर सकती है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।